अगर आप ईवीज के बारे में बात करेंगे इन द इंडियन मार्केट, टाटा मोटर्स हमेशा रहा है नंबर 1 और अब अपनी रेंज वो बढ़ा रहा है एंड लुकिंग एट द बिगर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट एज वेल। आपने देखा था नेक्सॉन, पंच ईवी, बट नाउ टाटा मोटर्स इज लुकिंग एट द 4 मीटर प्लस सेगमेंट विद द कर्व। जी हाँ, कर्व आ चुकी है फाइनल मार्केट में और पहले टाटा मोटर्स उतारी है ईवी वर्जन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसी है चलाने में, हाउ इज द कार, फाइनली हैज इट बीन वर्थ द हाइप एंड द वेट। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द रिव्यू। सबसे पहली बात ऑब्वियसली मैं स्टाइलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये जरूर कहूँगा कर्व लुक्स फैंटास्टिक। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स इन इट्स क्लास। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से हम कर्व को देख रहे कॉन्सेप्ट फॉर्म में, तो काफ़ी साल तक वी आर सॉर्ट ऑफ यूज्ड टू द शेप, बट व्हेन यू सी द प्रोडक्शन फॉर्म, इस गाड़ी ने अपनी जो कॉन्सेप्ट फॉर्म की जो डिटेल्स है वो मेंटेन किया है। बेसिक शेप टाटा मोटर्स ने मेंटेन किया है, कॉन्सेप्ट या प्रोडक्शन में कोई वो विजुअल आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। मेरे ख्याल से दिखने में इट इज़ अ फैंटास्टिक लुकिंग कार, वेरी नाइस, हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेजेंस। अब आप जब फोटोज में देखते हो, असलियत में देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ द कार लुक्स क्वाइट नाइस। काफ़ी ब्रॉड एक मस्कुलर स्टांस आपको मिलता है एंड द कार लुक्स बिग। ऑब्वियसली 4.3 मीटर्स का लेंथ है, बट अगेन द कार लुक्स क्वाइट वाइड एंड काफ़ी अग्रेसिव स्टांस। ऑब्वियसली ये है ईवी वर्जन एंड नेक्सॉन ईवी की कुछ झलक आपको मिलती है, दैट फैमिली फेस, बट दिस लुक्स बिग एंड डिस्टिंक्टिव। आपको ये कनेक्टेड लाइट बार मिलता है विच इज़ ऑब्वियसली वेलकम, लाइटिंग सीक्वेंस मिलता है, चार्जिंग टाइम वो भी मिलता है। प्लस जैसे कि पंच हमने देखा था, चार्जिंग फ्लैप आपको सामने मिलता है। जी हाँ, जस्ट लाइक द पंच इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यू एक्टिव ईवी आर्किटेक्चर, तो उसके वजह से सामने आपको एक चार्जिंग केबल मिलता है एंड यू ऑल्सो गेट अ फ्रंक। दिखने में दिस ग्रे कलर लुक्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मेरा फेवरेट कलर है। एरो ऑप्टिमाइज्ड बम्पर्स मिलता है, दिस नाइस लवली 18 इंच एलॉय व्हील्स विद एरो इंसर्ट्स एज वेल, रेंज बढ़ाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स दैट कूपे लाइक स्टाइलिंग विच इज़ द बिग टॉकिंग पॉइंट। Now obviously coupe SUVs are a new design trend, हमने globally देखा था, but now Indian market में this is one of the first to come with this styling. अगर मेरी personal opinion लेंगे, I quite like it. It looks quite nice the way the roof line and kind of gives it a very sporty look. तो इस गाड़ी को एक अलग look बनाती है when compared to some of the other SUVs as well, and a bit different, has a sort of I would say muscular look. रियर में भी आपको कनेक्टेड आपको लाइट बार मिलता है, वही एरो ऑफ ब्लैक डिटेलिंग विच नाइसली कॉन्ट्रास्ट, एंड ऑफ कोर्स आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलता है। इंपॉर्टेंटली आपको इल्यूमिनेशन मिलता है विच इज़ क्वाइट यूजर, रात में अगर यूज़ करेंगे इट्स क्वाइट ईजी टू लोकेट एज वेल एंड यूज। तो फ्लश डोर हैंडल्स विद इल्यूमिनेशन एज वेल, नाइस 18 इंच व्हील्स, बिग टॉल मस्कुलर स्टाइल, तो दिखने में कर्व इज डेफिनेटली 10 on 10। अब हम बात करते हैं इंटीरियर के बारे में, और यहाँ पे नेक्सॉन ईवी और हैरियर से कुछ डिटेलिंग यहाँ पे आपको मिलता है। स्टीयरिंग व्हील इज लाइक द हैरियर अनलाइक द नेक्सॉन, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 2 स्पोक्स मिलता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी अच्छा है, जस्ट लाइक द नेक्सॉन। आप मैप्स का व्यू यहाँ पे लेके आ सकते हैं विच इज़ नाइस टच एज वेल, वेरी इजी टू यूज़। द मटीरियल्स अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, इट फील्स वेरी प्रीमियम। इस लाइट वाइट कलर अपहोल्स्ट्री की वजह से कार को एक प्रीमियम लुक मिलता है, बट दिस सीट्स इन टर्म्स ऑफ अपहोल्स्ट्री माइट बी डिफिकल्ट टू मेंटेन ओवर द ईयर्स एंड ये थोड़ा डर्टी हो जाएगा, दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर। और अगर मैं यहाँ पे मटेरियल्स की बात करूँ, वेरी नाइस सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट टच लेयरिंग जो दिया है, काफ़ी सिंपल अनक्लटर्ड डैशबोर्ड का लुक है विच इज़ क्वाइट नाइस एज वेल। हाउएवर सम ऑफ द लोअर प्लास्टिक बिट्स कुड हैव बीन बेटर, बट द डिज़ाइन इज वेरी क्लीन, सिंपल, मिनिमलिस्टिक बट वेरी एलिगेंट। काफ़ी बड़ा 12.3 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। टच स्क्रीन की बात करूँ, जस्ट लाइक द नेक्सॉन ईवी, वेरी इजी टू यूज़, वेरी नाइसली डिड आउट टच स्क्रीन, इनबिल्ट ऐप, सारे फीचर्स है यहाँ पे, वेरी इजी टू यूज़। प्लस ऑफ कोर्स आपको वॉइस असिस्टेंट मिलता है। ये आपको नेक्सॉन में आपने देखा था, दिस बेसिकली लाइट्स अप ऑल द फंक्शन जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फिंगरप्रिंट्स अट्रैक्ट करता है, बट अगेन इजी टू यूज़, यू गेट फिजिकल टॉगल स्विचेस फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल। ये है शिफ्ट बाय वायर, द न्यू शिफ्टर, और ये है पावर्ड हैंड ब्रेक एंड यू गेट ड्राइव मोड्स एज वेल। क्वालिटी ओवरऑल फील्स क्वाइट नाइस। एंड अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, वन ऑफ माई फेवरेट फीचर्स इज़ डेफिनेटली द 360 डिग्री कैमरा। देखिए इट्स क्वाइट नाइस, क्रिस्प, वेरी गुड 360 डिग्री कैमरा, डेफिनेटली यूजफुल गाड़ी है, काफ़ी बड़ी 4.3 मीटर्स, तो गुड टू यूज़ दिस फीचर। अगर मैं दूसरे फीचर्स के बारे में बात करूँ, एज पार इन द सेगमेंट, इस सेगमेंट कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है फीचर्स के मामले में, एंड यहाँ पे टाटा कर्व इज़ वेल प्रिपेयर्ड। पावर ड्राइवर सीट मिलता है, दोनों में कूल्ड सीट्स मिलता है, इस सीट में मैनुअली आपको एडजस्ट आपको मिलता है।
प्लस 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है, ADAS आपको मिलता है, पावर्ड हैंड ब्रेक आपको मिलता है, यू गेट कूल्ड ग्लव ब्लॉक्स एज वेल, इनबिल्ट ऐप्स आपको मिलता है, arcade.ev में आप और भी ज़्यादा ऐप्स है, एंड ऑफ कोर्स इट शोज़ यू रियल टाइम चार्जर्स जो अवेलेबल है, प्लस जो आप पहुँचेंगे अगर आप कोई डेस्टिनेशन में जा रहे रेंज कितना होगा वो भी इसमें बताएगा आपको। वेरी नाइस JBL ऑडियो सिस्टम, जस्ट लाइक द हैरियर वो कस्टमाइजेबल JBL ऑडियो सिस्टम मिलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, लवली ऑडियो सिस्टम एज वेल। तो इट कवर्स अ लॉट ऑफ द फीचर्स। अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इक्विपमेंट, आई थिंक इट्स वेल ऑन पार विद कॉम्पिटिशन। एक और चीज़, डिस्पाइट बीइंग कूपे SUV, यहाँ पे आपको डुअल पेन सनरूफ मिलता है। येस, इट्स नॉट पूरा panoramic obviously because of that coupe shape, but it's still a dual pane sunroof, covers a lot of the roof as well, and definitely एक premium touch तो आपको यहाँ पे मिलता है। तो this is the interior, well laid out, nice, and मेरे ख्याल से definitely one of the best equipped cars in its class, even though कुछ चीज़ें अभी भी मेरे ख्याल से अगर dual zone climate control होता that would have been great, but other than that it gets pretty much everything that you want। अब हम बात करते हैं रियर सीट रिव्यू के बारे में। अगर मैं बात करूँ कर्व के रियर सीट स्पेस, इट्स डिसेंट। मेरी हाइट है 6'1", ड्राइवर सीट मेरे हाइट पे एडजस्ट है, देख सकते हैं। स्पेस इज ओके बट नॉट एग्जैक्टली क्लास बेस्ट, लेगरूम इतना बड़ा नहीं है, विंडो लाइन इज फाइन। विड्थ के बारे में बात करूँ, इट्स प्रीटी ओके, यू कैन फिट द मिडिल पैसेंजर, बट देयर इज नो हेडरेस्ट सरप्राइजिंगली। However, space is not exactly class best, मैं कहूँगा। स्पेस लेगरूम मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मेरी हाइट की है, और देख सकते हैं हेडरूम भी थोड़ा कम है। इट्स नॉट लाइक आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, बट यहाँ पे हेडरूम का थोड़ा कम है ड्यू टू दैट कूपे रूफ लाइन, इट डेफिनेटली ईट्स इनटू द हेडरूम फॉर बिट, और ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ पूरा नहीं स्ट्रेच होता अनलाइक स्टैंडर्ड SUVs। तो यस, स्पेस इट्स नॉट द बेस्ट बट इट इज़ डिसेंट। स्टोरेज के बारे में बात करो, यू गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज, विंडो लाइन भी काफ़ी अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स यू गेट अ आर्मरेस्ट, गुड पोजीशन एंगल, एंड ऑफ कोर्स यू गेट वेंट्स एज वेल, बट या स्पेस हेडरूम इजंट द बेस्ट इन क्लास। अब हम बात करते हैं बूट स्पेस, और दिस इज द पावर टेलगेट, समथिंग its rivals doesn't have, तो good that Tata Motors has given this feature in the Curvv EV। आप चाबी से खोल सकते हैं, but interestingly you get a gesture as well, जैसे कि देख सकते हैं, it works every time with a gesture। जब मैंने ट्राई किया है काफ़ी easy है, and you get this huge 500 लीटर boot space। जी हाँ, is the best boot sort of largest boot space in its class, कोई comparison नहीं है, that is definitely a big USP। और यहाँ पे आपको एक स्पेस सेवर मिलता है 16 इंच का, एंड येस दिस इज द बूट स्पेस, ह्यूज बूट एंड पावर टेलगेट एज वेल, तो दैट्स अ वेरी नाइस फीचर। अब हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। कर्व EV का आर्किटेक्चर है डिफरेंट, जस्ट लाइक द पंच EV, यहाँ पे Active.ev आर्किटेक्चर, तो उसके वजह से EVs के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं बैटरी पैक ऑप्शंस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा चेंज है। 45 एंड 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक के आपको ऑप्शंस मिलता है। मैं चला रहा हूँ टॉप एंड 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक। यहाँ पे एक मोटर, सिंगल मोटर है, 167 bhp, 250 Nm टॉर्क, 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक, यूजेस प्रिज्मेटिक सेल्स, एंड उसके बाद चार्जिंग टाइम्स आर फास्टर, एंड ऑफ कोर्स पावर इज ऑल्सो क्वाइट गुड। मगर बैटरी में ऑब्वियसली सबसे बड़ा फ़ायदा है ड्यू टू लार्जर बैटरी पैक इज़ द रेंज। अगर मैं रेंज के बारे में बात करूँ, यहाँ पे टाटा मोटर्स ARI फिगर इज़ 585 किलोमीटर्स, बट अगेन टाटा मोटर्स इज सेइंग द रियल वर्ल्ड फिगर is around roughly 400 to 450, while the 45 kilowatt battery pack range का real world range है just below 400। रियल वर्ल्ड रेंज हमें मिल रहा है लगभग अराउंड 400-ish। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द आइडियल ड्राइविंग कंडीशन, प्रॉपर एक सिटी एक रिव्यू हम करेंगे जब हमें गाड़ी मिलेगा बाद में, बट फॉर नाउ यू विल गेट मिनिमम 400 किलोमीटर्स पर चार्ज, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ऐसा आपको रियल वर्ल्ड रेंज आपको नॉर्मली 40-50 लाख की EVs में मिलता है विद इन दिस प्राइस ब्रैकेट। दैट्स अ वेरी गुड फिगर, और ये कह रहा है कि बैटरी टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग बेटर, सो यू आर गेटिंग मोर रेंज एज वेल। इसमें आपको V2V, V2L भी आपको मिलता है, और अगर मैं ड्राइविंग की बात करूँ, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स भी मिलता है, 3 ड्राइव मोड्स, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलता है। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे इट्स गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ पावर। कर्व है काफ़ी बड़ी SUV, मगर जब आप चलाते हैं आपको लगता नहीं है कि गाड़ी इतनी बड़ी है। इट्स क्वाइट निम्बल टू ड्राइव, और आप देख सकते हैं नैरो रोड्स हम चला रहे हैं, इट्स
Steering is quite light and direct. Plus visibility despite the coupe like roof line इतना बुरा नहीं है. देख सकते हैं वी आर इन उदयपुर, वेरी नैरो रोड्स, बट द कर्व साइज इज जस्ट परफेक्ट. 4.3 मीटर्स है, तो ऑब्वियसली नॉट एज ह्यूज एज हैरियर सफारी, बट ऑब्वियसली बिगर दैन द नेक्सॉन, तो उसकी वजह से ज़्यादा रोड प्रेजेंस भी मिलता है. अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, इट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी वेरी स्मूथ मोटर. बट नेक्सॉन ईवी फॉर एग्जाम्पल, वहाँ से आपको ज़्यादा नोटिसेबली आपको ज़्यादा पावर मिलता है. अगर मैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस ड्राइविंग के बारे में बात करूँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस इज स्मूथ लीनियर. ईवीज़ का जो शॉक वाला एक्सेलरेशन वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, बट इट्स वेरी स्मूथ एंड इट हैज़ दैट सीमलेस पावर डिलीवरी. जब आप एक्सेलरेटर देंगे कार भागती है. दिस इज़ व्हाट यू गेट इन ईवी. इंस्टेंट टॉर्क आपको मिलता है, इंस्टेंट पावर वो आपको इसमें मिलता है. ड्राइव मोड्स मिलता है, बेस्ट है सिटी चलाइए आप यहाँ पे. इफ स्पोर्ट इज़ देयर एज यू कैन सी, इफ अगर आप स्पोर्ट में दबाएंगे कार गोज़ वेरी क्विक एंड एज यू कैन सी it's quite fast as well when it comes to the drive mode, but city is the one to go for. इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलता है, बट रीजनरेटिव ब्रेकिंग इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि खुद आप जस्ट एज अ ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ डिसेंट इन टर्म्स ऑफ द स्टॉपिंग पावर, और बट इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ, इट्स लाइट बट डायरेक्ट, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात, इट इज़ स्मूथ, अनफसी एंड परफेक्ट फॉर एवरीडे ड्राइविंग. और अगर आप पहली बार ईवी लेंगे, जो काफ़ी लोग लेंगे विद द कर्व, इट्स क्वाइट गुड टू गेट यूज टू इट. इतना ज़्यादा शॉक आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलता. आई थिंक टाटा मोटर्स हैव ट्यून्ड इट इन दैट वे. इट्स वेरी लीनियर एंड इट्स वेरी स्मूथ. इट्स गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ पावर एज वेल. Plus this e-shift, the shift by wire, this gear shift is also much better to use than the one in some of the other Tata Motors EVs. फाइनली अदर एस्पेक्ट्स की बात करो, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है. 55 किलोवाट बैटरी पैक की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, 186 mm, बट द ग्राउंड क्लियरेंस इज स्टिल क्वाइट गुड. 45 किलोवाट का बैटरी पैक ज़्यादा का ग्राउंड क्लियरेंस है, 190 mm, बट इवन देन विद द 55 किलोवाट बैटरी द ग्राउंड क्लियरेंस इज क्वाइट गुड. तो आपको दिक्कत नहीं होगी चलाने में डिस्पाइट बीइंग एन ईवी. वाटर वेटिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, 50 mm. तो अगर बारिश हुई या एनी you're driving through rains or something, there's no need to be scared because you're in an EV. हैंडलिंग की बात करूँ, इट हैंडल्स क्वाइट वेल, और यहाँ पे नेक्सॉन जैसा आपको थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है इन हैंडलिंग, बट इट फील्स क्वाइट वेल वेटेड. द स्टीयरिंग व्हील और ओवरऑल बॉडी कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है. और मैं बात करूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, इट इज़ सॉर्ट ऑफ इन मिड वे बिटवीन स्पोर्टी SUV एंड अ फैमिली SUV. बट यहाँ पे 18 इंच व्हील्स आपको मिलता है, उसकी वजह से राइड आपको थोड़ा फर्मनेस आपको मिलता है, बट इट सेटल्स डाउन. It's very suspension is quite nice. It's just like the Nexon. The suspension is very nice, has a robust feel. तो इसकी वजह से हमारे सड़कों के लिए it is quite well. तो yes, काफ़ी फैक्टर्स है, बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि the curve is a well packaged, I think, in terms of driving experience. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे आपको रेंज ज़्यादा मिलता है when compared to other EVs. That is definitely a plus point. फाइनली टाइम आ चुका है वर्डिक्ट का. व्हाट वी थिंक ऑफ द टाटा का? वेल, मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स ने अपना होमवर्क तो किया है, क्योंकि ये सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नेक्सॉन से भी ज़्यादा है, और यहाँ पे टाटा मोटर्स ने सब कुछ किया है एंड इट हैज़ डन इट क्वाइट वेल. लुक्स की बारे में बात करें, इट लुक्स रियली गुड. फीचर्स के बारे में बात करें, इट्स गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ फीचर्स, इट्स गॉट एवरीथिंग दैट कस्टमर्स वांट. टाटा मोटर्स ने कुछ स्किप नहीं किया है. बूट इज़ रियली ह्यूज, रेंज काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट दैट यू गेट फॉर द प्राइस. और यहाँ पे पावर भी एम्पल है, चलाने में काफ़ी अच्छा है. इट्स गॉट अ लॉट ऑफ टेक एज वेल. प्लस इंपॉर्टेंटली ऐसी प्राइस पे आ रही जहाँ पे आपको पेट्रोल कॉम्पैक्ट SUVs मिलता है. तो येस, टाटा मोटर्स वांट्स टू कन्वर्ट ICE SUV owners to EV, and this is easily their best effort yet. मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टाटा मोटर्स. मगर अगर आप बात करें, कुछ कमियां अभी भी है. ड्यू टू दिस कूपे लाइक स्टाइलिंग, हेडरूम एंड लेग रूम इज अ बिट लेस देन व्हेन कंपेयर्ड टू कंपटीशन. तो दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ द टाटा कर्व. स्पेस एट द रियर इजंट द क्लास बेस्ट, बट अदर दैन दैट, रेंज की बारे में बात करो, परफॉर्मेंस के बारे में, फीचर्स के बारे में, टाटा कर्व डज अ वेरी गुड जॉब. प्लस इस प्राइस में आपको इतने सब कुछ मिलता है, दैट ऑल्सो मेक्स इट ग्रेट वैल्यू फॉर मनी एज वेल. तो येस, अगर आप एक पेट्रोल कॉम्पैक्ट SUV देख रहे हैं, इफ यू गॉट योर चार्जिंग सॉर्टेड, this is definitely a very tempting proposition, and this definitely will make a lot of people considering petrol to switch
to EV, and this is easily, we think, Tata Motors' best product yet.